हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट, पीएनएसटी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए समाधान स्टडी क्लासेस देखते रहे फ्रेंड्स। आज का हमारा सेशन सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का होने वाला है फ्रेंड्स। इसका एक सेशन हमने पहले कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हरित लवक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है, अर्ध स्वायत्त अंगक है, पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ए सही है लेकिन बी गलत है। ए और बी दोनों ही गलत है। ए और बी दोनों सही है। बी सही है लेकिन ए गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। आंसर होगा ऑप्शन ए। ए सही है लेकिन बी गलत है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा राइट आंसर होगा। कथन जो एक है हमारा अर्ध स्वायत्त अंगक है, बिल्कुल सही बात बोला है। और जो बी है पूर्ववर्ती अंगकों के विभाजन से बनते हैं और उनमें डीएनए होता है, लेकिन प्रोटीन संश्लेषी प्रणाली का अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट में तो प्रोटीन संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण होता ही है। तो यहाँ पर बोला है कि अभाव होता है, तो ऑप्शन जो बी है वो गलत होगा। इसीलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा साथियों। ए सही, बी गलत। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती है। तारक केंद्रों, तर्क रूपी रेशों और क्रोमेटिन के तारक कायों और न्यूक्लियोसोम और तार केंद्रकों के पक्षमाभों, कशाभों और पराक्षिकायों के तर्क रूपी रेशे तारक केंद्रों और पक्षमाभों के सूक्ष्म नलिकाएं संगठक होती हैं। आंसर होगा तर्क रूपी रेशों, तार केंद्रों और पक्षमाभों के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला द्वारा घिरा होता है? एकल कला से घिरा होता है। लयनकाय केंद्रक सूत्रकणिका हरित लवक। लयनकाय केंद्रक सूत्रकणिका हरित लवक। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लयनकाय कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की रसधानी में जल घुलित वर्ण कौन से होते हैं? पर्णहरिम, कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल। पर्णहरिम, कैरोटीनाइड, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा एंथोसाइनिन। अगला क्वेश्चन है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। गुणसूत्र, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या जिसे ही अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और केंद्रक, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से नहीं घिरे रहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, मध्यकाय या मीजोसोम, रसधानियां। आंसर होगा राइबोसोम झिल्ली से नहीं घिरे होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में डीएनए नहीं होता? हरित लवक, राइबोसोम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए नहीं होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। राइबोसोम में डीएनए नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आवरण व्युत्पन्न होता है चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका से, गाल्जी सम्मिश्र की झिल्ली से, सूक्ष्म नलिकाओं से, रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका से। केंद्र की आवरण व्युत्पन्न होता है, आंसर होगा रुक्ष अंतःप्रद्रव्य जालिका से, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट में संगठित चपटी झिल्लियों की थैलियों से बनने वाली संरचना है स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा क्रिस्टी ग्रेना। स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा क्रिस्टी ग्रेना। आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मकों में से सही सुमेलन को चुनिए। चिकना ईआर से रिलेटेड यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे ही अंतःप्रद्रव्य जालिका कहा जाता है। चिकना ईआर फास्फोलिपिड का ऑक्सीकरण, चिकना ईआर लिपिड का संश्लेषण, खुरदरा ईआर ग्लाइकोजन का संश्लेषण, खुरदरा ईआर वशी अम्लों का ऑक्सीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, चिकना ईआर या चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर एक छोर के करीब होता है टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर एक छोर के करीब होता है, आंसर होगा एक्रोसेंट्रिक, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक ठोस रैखिक साइटोपंजर जिसका व्यास 6 nm है और जो एकल प्रकार के एकलक से बना है किस नाम से जाना जाता है? सूक्ष्म नलिका, सूक्ष्म तंतु, अंतःस्थ तंतु, लैमिन्स। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सूक्ष्म तंतु। अगला क्वेश्चन है, जल में रखी एक कोशिका का परासरणी फैलाव मुख्यतः किसके द्वारा नियंत्रित होता है? सूत्रकणिका, रसधानी, लवक, राइबोसोम। सूत्रकणिका, रसधानी, लवक, राइबोसोम। जल में रखी कोशिका का परासरणी फैलाव, इसका नियंत्रण जो है रसधानी के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा रसधानी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तार केंद्र, सूत्रकणिका में अंतःवलन, पर्णहरित, थाइलेकाइड, क्रिस्टी, न्यूक्लिक अम्ल, राइबोजाइम, पक्षमाभ या कशाभ की आधार कार्य। ए 4213 1243 1324 4312। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 4213 4213। अब हमें इसमें सही उत्तर मिलाना है। तार केंद्र, पक्षमाभ या कसाभ की आधार कार्य, पर्णहरित, थाइलेकाइड, क्रिस्टी, सूत्रकणिका में अंतःवलन, राइबोजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 4213। अगला क्वेश्चन है, गॉल्जी सम्मिश्र प्रमुख भूमिका अदा करता है प्रकाश के अवशोषण में तथा उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देने में, प्रोटीनों और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ऊर्जा के स्थानांतरणकारी अंगक के रूप में, ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइडेन में। लिपिडों के ग्लाइकोसाइडेन में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा ट्रांसलेशन के पश्चात प्रोटीनों के रूपांतरण में तथा लिपिडों के ग्लाइकोसाइडेशन में। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंगक अपने कार्य से सही मिलता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाइकोप्रोटीन का बनना, गॉल्जी उपकरण, प्रोटीन संश्लेषण,
गोल्जी उपकरण, ग्लाइकोलिपिड का बनना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है वसा या लिपिड के संश्लेषण का स्थल क्या है? RER, SER, सिम्प्लास्ट, केंद्रक द्रव्य। आंसर होगा SER, SER, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्लास्टिड संग्रहित भोज्य पदार्थ को सम्मिलित नहीं करता है? क्रोमोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना अंगक के भीतर अंगक होती है? राइबोसोम, पराक्सीसोम, मीजोसोम। अंगक के भीतर अंगक, अंगक के जो अंदर है वह अंगक की संरचना किसमें पाई जाती है? आंसर होगा राइबोसोम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में, राइबोसोम में। कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोप्लास्ट में, राइबोसोम में। आंसर होगा राइबोसोम में, ऑप्शन डी। पेप्टाइड संश्लेषण, कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है? रसधानी, गोल्जी उपकरण, लवक, लाइसोसोम। रसधानी, गोल्जी उपकरण, लवक, लाइसोसोम। आंसर होगा गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक आंतरिक झिल्ली तंत्र के भाग के रूप में मान्य नहीं है? लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पराक्सीसोम, रिक्तिका। लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, पराक्सीसोम, रिक्तिका। आंसर होगा पराक्सीसोम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? प्रोटीनों की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंत स्थापित होते हैं, प्रोटीनों की जो ग्लूकोज अणुओं के पॉलीमर में अंत स्थापित होते हैं, प्रोटीनों की जो कार्बोहाइड्रेट की बनी एक द्विपरत में अंत स्थापित होते हैं, फास्फोलिपिडों की जो एक प्रोटीन द्विपरत में अंत स्थापित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? आंसर होगा प्रोटीनों की जो एक फास्फोलिपिड द्विपरत में अंत स्थापित होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रिया स्थल कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली। आंसर होगा कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है? डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अपना ही डीएनए होता है। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? प्लास्टोक्यूनोन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मालेमा, प्लाज्माडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा। आंसर होगा प्लाज्मोडेस्मेटा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है
कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जालिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होता है कहलाता है एंडोप्लाज्मिक जालक, प्लाज्मा लेमा, साइटोपंजर, थाइलेकाइड। आंसर होगा साइटोपंजर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? फास्फोग्लिसराइड, हेमीसेलुलोज, म्यूमेरिक अम्ल, कैल्शियम पेक्टेट। मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? आंसर होगा कैल्शियम पेक्टेट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर निर्मित होता है कैल्शियम कार्बोनेट कणिकाओं द्वारा, कैलोस के जमाव द्वारा, सेल्यूलोज युक्त माइक्रोफाइब्रिल्स द्वारा, प्रोटीन तंतु द्वारा। साइटोस्केलेटन या कोशिका पंजर निर्मित होना। आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन तंतु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन, कोशिकाओं के बीच लिग्निफाइड सीमेंटेड परतें, संचलनी संरचनाएं, केंद्रक को प्लाज्मा लेमा से जोड़ती झिल्लियां। आंसर होगा संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन, ऑप्शन ए। आई होप फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का सेशन यहीं तक है साथियों। आगे की और भी टॉपिक हम आपके लिए बेहतरीन लेकर आने वाले हैं, तो देखते रहे समाधान स्टडी क्लासेस। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।